नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के 10 क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न जो है एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। कह रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी कि यह सीपी है और यह एसपी है। चलिए कुछ टर्म समझ लेते हैं पहले, उसके बाद में। एक होता है कॉस्ट प्राइस सीपी, इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब होता है क्रय मूल्य। एक होता है सेलिंग प्राइस। यह होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य वह होता है जिस पर वस्तु को खरीदा जाता है। विक्रय मूल्य वह होता है जो उसी वस्तु को जिस कीमत पर बेचा जाता है। जैसे कि बात करते हैं सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। अगर आपने कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी, मान लीजिए आपने कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी, अब उस वस्तु को आप जिस रेट पर बेचेंगे वही विक्रय मूल्य कहलाता है। मान लीजिए आपने इस वस्तु को 110 रुपये में बेच दिया, यानी तो आपने जो ये क्या कहलाएगा, ये सेलिंग प्राइस है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। 100 पर होने वाले ही नुकसान या फायदे को 100 पर होने वाले ही नुकसान या फायदे को प्रॉफिट और या लॉस डिसाइड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कॉस्ट प्राइस सीपी, अगर सीपी आपका बड़ा है, एसपी छोटा है। मान लीजिए अगर सीपी आपका बड़ा है यानी कॉस्ट प्राइस बड़ा है, जैसे कि कहा जाए कि 100 रुपये की आपने कोई वस्तु खरीदी और ये एसपी तो बड़ा, सीपी तो बड़ा है, लेकिन एसपी छोटा हो सकता है, यानी कि एसपी हमने मान लिया 90 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस होगा। कितने रुपए का लॉस होगा, 10 रुपये का। चलिए ठीक। अगर यहाँ पर मान लीजिए एसपी और यह है सीपी, अगर यहाँ पर एसपी बड़ा है यानी कि सेलिंग प्राइस छोटा है, यानी कि आपने कोई वस्तु को 100 रुपये का खरीदा और उसको आपने बेच दिया 110 रुपये का, तो अब यहाँ पर क्या आपको होगा, प्रॉफिट होगा। तो समझ गए, यानी कि अगर सीपी छोटा है, यहाँ पर अगर सीपी छोटा है, एसपी बड़ा है, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि परसेंट की बात करते हैं। अगर आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट, अगर आपको निकालना है कि प्रॉफिट परसेंट, भाई आपने जो वस्तु खरीदी और उसको कितने रुपए में बेचा, तो आपको कितने परसेंट का जो है प्रॉफिट लॉस हुआ। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, ऊपर होगा प्रॉफिट, नीचे होगा सीपी इंटू 100। यानी कि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, जैसे कि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए जो प्रॉफिट होता है या बराबर होता है, मान लीजिए एसपी माइनस सीपी बटा सीपी इंटू 100। यह फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई वस्तु जो है सीपी उसका था 100 रुपया और आपने उसको जो है बेच दिया कितने रुपए का, 150 रुपये का। तो आपको कहा जाए कि प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो प्रॉफिट परसेंट बताने के लिए सीधा जवाब एसपी, ये फॉर्मूला रख दीजिए, 150 माइनस 100, नीचे कितना है सीपी 100 इंटू 100। अब यह जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको निकल के आएगा, ऊपर 50 नीचे है 100 और ये है 100, ये परसेंटेज के लिए। तो ये कट जाएगा, यानी कि आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो 50% का हुआ है। वहीं पर अगर लॉस परसेंट की बात करते हैं, कहा जाए कि लॉस परसेंट निकलना, तो ऊपर रखना है लॉस, ऊपर क्या होगा लॉस, नीचे होगा सीपी। कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। नीचे क्या हो जाएगा, सीपी इंटू 100। देखिए बेस दोनों का ही सीपी बनेगा, यानी कॉस्ट प्राइस बनेगा। यहाँ पर मान लीजिए आपने किसी वस्तु को जो है 100 रुपये का खरीदा और उसको आपने जो है बेच कितने का दिया, 80 रुपये का। आपने किसी वस्तु को जो है 100 रुपये की खरीदी, 100 रुपये की वस्तु को खरीदा और बेचा कितने का, 80 रुपये का। तो अब पूछा जाएगा लॉस परसेंट बताइए, तो लॉस परसेंट बताने के लिए लॉस क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीपी तो आपका बड़ा है, सीपी बड़ा है लेकिन एसपी छोटा है, तो आपको लॉस होगा। यानी कि देखिए यहाँ पर सीपी तो बड़ा है लेकिन एसपी छोटा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सीपी, इसका फॉर्मूला था सीपी माइनस एसपी और नीचे हो जाएगा सीपी इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर रख देते हैं फॉर्मूले में लॉस परसेंट निकालने के लिए।
जैसे कि लॉस परसेंट निकालना है आपको, तो सीपी कितना है 100, एसपी है 80, तो नीचे सीपी क्या बनेगा 100 इंटू 100, ऊपर बचेगा 20, नीचे है 100 इंटू 100, ये ख़त्म हो जाएगा, यानी कि लॉस परसेंट जो निकल के आएगा 20%। आपको जो लॉस हुआ है 20% का, लेकिन यहाँ पर आपको जो है प्रॉफिट हुआ था, तो ये होती है। चलिए आगे देखते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पर। ये अभी हमने बात करी थी। तो किसी किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। चलिए अच्छा, एक चीज़ और समझ लेते हैं, अनुपात। अगर आपको अनुपात में कोई चीज़ दे रखी है, अनुपात, देखिए वही क्वेश्चन देख लेते हैं, सीपी है और एक एसपी है। मान लीजिए आपका जो सीपी है 100 रुपया है, लेकिन आपका एसपी जो है 120 रुपीज़ है, और आपसे पूछा जाए क्या प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो सीधा जवाब यहाँ से 0 से 0 ख़त्म। ये किससे ख़त्म हो रहा है, 2 से चला जाएगा 5 बार, और यह 2 से जाएगा 6 बार। यानी कि आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 1 का, कहाँ से हुआ 5 से, इंटू 100, दैट इज़ 20%। देखिए यहाँ पर भी वही बात थी, यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ था 100 से 20 तक, 20 रुपये का, कहाँ से 100 से, इंटू 100, काट जाओ, कटेगा तो ये 20% आएगा। लेकिन ये जो है यहाँ पे जो बात हो रही है अनुपात में, अनुपात से जो है क्वेश्चन इजी हो जाता है, थोड़ा कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है। देखिए चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। यहाँ पर जो है अनुपात दे रखा है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी कि सीपी है और एसपी है। सीपी कहा गया है 216 रुपया है, 216 है, और जो है विक्रय मूल्य जो है 306 है। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए यहाँ पर जो है लाभ प्रतिशत क्या है। चलिए कलर चेंज कर लें एक बार, लाभ प्रतिशत पूछा गया है। तो यह जो संख्या है कितने से, पहले से 9 से काटते हैं, 9 दूनी 18, 9 चौके 36, ये काटेंगे, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, अभी 2 से और चला जाएगा, ये 12 बार, और ये जाएगा 17 टाइम, 17 बार। यानी कि आपका जो सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आएगा 12 और 17। अब आपको सीपी कितना लाभ हुआ है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, कितना लाभ हुआ है 12, यानी कि 5 रुपये का, कहाँ से 12 से, ठीक, इंटू 100। जब इसको करेंगे तो ऊपर आएगा 500, नीचे 12 से काट देंगे, 12 चौके 48, ठीक। अब कितना बचा यहाँ पर 2, यानी कि 1 बार जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर क्या है उसका 20 हो जाएगा, 41.66%। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये है, एक चिकित्सा सौदे में लागत मूल्य का 17 गुना लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के योग के 8 गुना के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए एक चिकित्सा सौदे में जो है लागत मूल्य, यानी कि यहाँ मान लेते हैं सीपी, सीपी जो है कॉस्ट प्राइस है लागत मूल्य का 17, यानी कि लागत मूल्य का 17 गुना लागत मूल्य, यानी कि सीपी और विक्रय मूल्य एसपी के योग के 8 गुने के बराबर है। ये इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि 17 तो सीपी हो जाएगा बराबर 8 का सीपी प्लस 8 एसपी। अब देखिए यहाँ पर ये सीपी जो है इधर आएगा तो कितना बचेगा 9 सीपी, इधर हो जाएगा 8 एसपी। अब इनका रेशियो सबसे पहले निकाल लेंगे, सीपी और एसपी का रेशियो जो निकल के आएगा ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9। यानी कि जो आपका सीपी कॉस्ट प्राइस, आपने जो वस्तु खरीदी 8 रुपये की और बेच दी 9 रुपये की, तो आपको हानि प्रतिशत लाभ, तो हानि तो हुई नहीं है, तो सबसे पहले हानि वाले ख़त्म कर दीजिए। अब लाभ हुआ है आपको, तो कितने का हुआ 1, कहाँ से हुआ 8 से, इंटू 100, 1/8 होता है जो 12.5% के बराबर होता है, तो गेन हुआ है 12.5%। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर, कह रहा है एक फल विक्रेता, अ फ्रूट वेंडर रिकवर्स द कॉस्ट ऑफ 95 ऑरेंज बाय सेलिंग 80 ऑरेंज, व्हाट ही
इज ही प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए एक फल विक्रेता 80 संतरे बेच करके, यानी कि उसके पास 80 संतरे थे, 80 संतरे बेचकर, 80, एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर, यानी कि 80 का एसपी बेचकर 95 संतरे की लागत यानी 95 के सीपी के बराबर लाभ अर्जित करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको काट लेंगे 5 से, 5 से काटेंगे 16 बार, 5 से काटेंगे 19 बार, यानी कि आपका जो सीपी और एसपी का रेशियो आएगा वो आ जाएगा 16/19। अब आपको पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत क्या है, तो यहाँ पर आपका लाभ प्रतिशत कितना 3 है, कहाँ से हुआ है 16 से इंटू 100। भाई प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना, तो इससे कर देंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा कितना प्रॉफिट 3 का हुआ, कहाँ से 16/CB इंटू 100, तो ये हो जाएगा 300 मान लेते हैं, यहाँ 16 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो हो जाएगा 16 एकम 16। अब बचेगा कितना यहाँ पर 14, अब 16 80 128 यानी कि 18 दशमलव कुछ आएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि 850 वस्तुओं का क्रय मूल्य 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए यदि 850 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि जो 850 वस्तुएं का सीपी क्रय मूल्य 595 वस्तुओं के, यानी कि 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि एसपी के बराबर है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे जो है इनका जो है इनका भी यहाँ पे रेशियो ले लेते हैं। ये किससे कटेगा, 5 से पहले काट लेते हैं, 5 से 17 बार 170 बार, फिर 5 से इसको 5 एकम 5 एकम 5 5 9 45। अब ये 17 से आया 17 सत्ती 17 सत्ती 119 17 दहम 170 कट जाएगा, यानी कि इनका रेशियो जो निकल के आया है ये है सीपी और एसपी। तो यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, ये सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आएगा 7:10। तो अब आपसे यहाँ पूछा गया है कि लाभ कितने का हुआ है, तो आप यहाँ सीधा सीधा देख सकते हैं 3 रुपये का लाभ हुआ है, कहाँ से हुआ है 7 से हुआ इंटू 100, तो ये हो जाएगा 300। इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या हो 7 चौके 28, 7 दूनी 14 यानी 42 पॉइंट कुछ आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 मीटर कपड़ा 30 मीटर कपड़ा बेचकर एक दुकानदार 10 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जब 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य इतना दे रखा है, यानी कि 480। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन 30 मीटर कपड़ा है, यानी कि 30 मीटर जो कपड़ा है बेचकर, यानी 30 का एसपी बराबर हो जाएगा, 30 का एसपी है यानी कि 30 का सीपी तो रहा होगा, ठीक है। 10 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य यानी कि 10 का एसपी या बराबर हो जाएगा। सबसे पहले रेशियो बना लेते हैं, यह इधर आएगा तो हो जाएगा 20 एसपी इज इक्वल टू 30 सीपी, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि सीपी और एसपी का जो रेशियो निकल के आ जाएगा वो 2:3 आएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कपड़ा, 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि यह ज्ञात करना है और 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य इतना है, यानी कि 2 की वैल्यू जो आपको दे रखी है 480 दे रखी है। अब यहाँ पर आपको निकालना है 3 की वैल्यू, यानी कि यह फाइंड करना है, तो 3 की वैल्यू निकालनी है, 2 की बताई गई है, वैल्यू आपको दे रखी है 480, ठीक। जो पूछा जाए उसको ऊपर रख दीजिए, जो बताया जाए नीचे, इंटू वैल्यू जो आपकी वैल्यू हो। इसको 2 से काट लेंगे 240 आएगा, फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 तिया 6 4 तिया 12 यानी कि 720 आंसर आएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, किसी वस्तु के लागत मूल्य में 7.5% की कमी होने पर एक दुकानदार 7400 रुपये की राशि से पहले की खरीदी जाने वाली वस्तु की लागत में 15 केजी अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु की कटौती से पूर्व के क्रय मूल्य 32.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य में बेचा जाना चाहिए। देखिए एक वस्तु जो है लागत मूल्य से 7.5% कमी पर एक दुकानदार बेचता है 7.5%। सबसे पहले 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 3/40, 3/40 होती है, ठीक। किसी वस्तु की लागत मूल्य में 7.5% कमी होने पर एक वस्तु, अच्छा, यानी कि अगर देखिए इनिशियल वैल्यू ये थी फाइनल वैल्यू,
इनिशियल कितना था, 40 था, उसमें जो है होने कमी हुई है यानी कि यह घटा है, तो इससे 3 घटा देंगे तो 37, यह जो है आपस में यह हो जाएगा 37 और यह हो जाएगा 40। तो कीमत बढ़ी कितनी है, 3। कहाँ से बढ़ी है, देखिए हाँ 3 कीमत बढ़ी है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 15 केजी बोल रहा है, यानी कि 15 केजी। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 5, एक बराबर 5 आ जाएगी। तो पहले जो वैल्यू रही होगी क्या रहेगी, 5 सत्ते 35, 5 से गुणा कर देंगे इसको, 5 सत्ते 35, 5 से 15 3 18, यानी कि 185। चलिए ठीक, एक दुकानदार 185 7400 रुपये में, 7400 रुपये में। अब इसको 185 से डिवाइड कर देंगे तो एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 185 से करेंगे तो क्या किससे जा रहे हैं, 9 5 13, तो ये जा रहा है 37, 7 तो नीचे 23, 7 से काटेंगे, ये देखिए 37, ये 37 इंटू 5, तो 5 से इसको पहले काट देंगे, नहीं 37 दूनी 74, ये 200 बार चला जाएगा, फिर 5 से काटेंगे, 5 के पीछे यानी कि 40, जो वैल्यू निकल के आएगी वो 40 आएगी। अब इसमें 32.5 का % का लाभ कमाना है, तो जो वस्तु को बेचना है वो 32.5 का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस कीमत पे बेचा जाना चाहिए। अब इस पर जो है 32% लाभ तो 100 पर होनी, 132.5% की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक, अब इसको जो है काट देंगे, ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, 2 10, ये भी खत्म, एक बचा, 4 ते 12, 1 13 का 3 हासिल लगा, 1 4 एकम 4, 4 ते 12, 1 13, 4 एकम 4, 4 1 5, यानी कि 53। जो आंसर आ जाएगा 53 आएगा। आगे बढ़ते हैं। रमन्ना ने एक उत्पाद के निर्माण के लिए एक निश्चित कीमत पर कच्चा माल खरीदा। हालांकि कामगारों की कमी के कारण 22.5% कच्चे माल का उपयोग नहीं किया जा सका और वह खराब हो गया। उपयोग किए गए कच्चे माल की लागत का 80% निर्माण लागत के रूप में जोड़ा गया था। यदि रमन्ना 20% की छूट देने के बाद 20% समग्र लाभ अर्जित करने के लिए अपना उत्पाद बेच सकता है, तो उत्पाद की अंकित मूल्य खरीदे गए कच्चे माल की कुल लागत का कितने गुना था। चलिए देखिए, रमन्ना ने एक वस्तु, मान लीजिए जो वस्तु थी वह 100% थी कोई, ठीक, रमन्ना ने एक उत्पाद के लिए, एक निर्माण के लिए वस्तु खरीदी। हालांकि कामगारों की कमी के कारण 22.5 माल का उपयोग नहीं, मान लीजिए इतना पूरा टोटल माल था, उसमें किससे कितना 22.5 माल प्रतिशत का उपयोग नहीं कर पाया, तो माल का उपयोग कितना हुआ, इसे घटा देंगे तो 77.5 का इतना का उपयोग करा उसने, कच्चे माल का उपयोग नहीं कर सका, किया जा सका, खराब हो गया, बाकी तो खराब है, तो टोटल माल बचा कितना, यह बचा। उपयोग किया कच्चा 80% निर्माण लागत, इसका 80% यानी 77.5 का 0.8 निकालना है, तो क्या हो जाए 8 पन 40, 8 सत्ती 56, 60, ये भी खत्म हो जाएगा भाई, 2 से 2 दशमलव से 2 जीरो खत्म, 6 बचेगा, फिर 8 सत्ती 56 और 6 62, यानी कि जो उसका था 62%, यानी कि 62 निकल, इसका जो है 62 निकल गया है 62। कच्चे माल का उपयोग नहीं कर सका, खराब हो गया, कच्चे माल की 80% निर्माण लागत के रूप में जोड़ा गया था, निर्माण लागत के रूप में जो है इसको जोड़ दिया गया, यानी कि पहले 100 था तो अब हो जाएगा 62 ऐड कर देंगे तो 162 हो जाएगा, जोड़ दिया था। यदि रमन्ना 20% छूट देने के बाद समग्र 20% बेचा तो उत्पाद, देखिए अब अंकित मूल्य पूछा है, तो अंकित मूल्य पर जो हम छोड़ देते हैं, अंकित मूल्य पर देते हैं तो 20% छोड़ देगा, 20% की सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू जान लेते हैं। 20% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कि अगर 20% की छूट देने के बाद, यानी कि कोई चीज़ 5 की थी तो उसमें 1 की छूट दी तो 4 की बिकी, ठीक। अब वह जो है 162, फिर भी उसे क्या हुआ 20% का लाभ हुआ, तो 162 पे 20% लाभ हुआ 5 से 6 में, ये खत्म हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 से 3 बार, 2 से 8, 1 ये। अब इसको जो है मल्टीप्लाई कर दें तो मार्क प्राइस कितने गुना, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, यानी कि 2.4 टाइम्स, 2.43 टाइम्स, यह आंसर हो जाएगा। आगे, एक दुकानदार ने 120 प्रति दर्जन की दर से 1600 आम खरीदे। एक दुकानदार ने 120, देखिए एक डजन में कितना होता है, एक डजन में होता है 12 आर्टिकल होते हैं मान लीजिए एक डजन में, ठीक है।
एक दुकानदार ने 120 प्रति दर्जन की दर से, तो सबसे पहले 120 प्रति दर्जन 1600 आम खरीदे, इनमें से उसने 900 आम 15 प्रति आम और शेष आम को 14 प्रति आम की दर से बेचा, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं 120 रुपये का था, 120 यानी 120 प्रति दर्जन, यानी कि 12 आर्टिकल का यह मूल्य है, तो एक का कितना हो जाएगा 10, यानी कि एक आम की कीमत, मान लीजिए एक आम की कीमत कितनी है 10 रुपया। अब तो यहीं पर टोटल टोटल वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1600 आम खरीदी उसने, 10 रुपये हर एक का आम था, आम का कीमत थी, तो हो जाएगा 16,000, यह निकल के आएगा टोटल लागत उसकी। चलिए आगे बात करते हैं। अब क्या किया उसने 1600 आम खरीदे, इसमें से उसने 900 आम, अब देखिए इसमें से उसने 900 आम, भाई 900 आम है, जो आम जो है 15 रुपये में उसने बेच दिया, और शेष आम कितने बचे, टोटल कितने आम थे भाई 1600 आम थे, 9 से बेचा है तो अभी 700 बचा है, 700 आम को उसने 14 रुपये में बेच दिया, बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये बड़ा कर 15 नवैया 135 होता है, डबल जीरो, ये है 14 सत्ती 98। अब इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे तो 0 0, 8 5 13 का 3, हासिल लगा 1, 9 3 12 13 का 3, और ये हो जाएगा 1 1 2, यानी 23,300। पहले वस्तु जो उसने जो कीमत जो कॉस्ट प्राइस मान लीजिए उसका CPA था, अब SPA आ गया है। अब प्रॉफिट परसेंट पूछा है, चाहे तो आप रेशियो ले लीजिए इसका, ये 0 से 0 ख़त्म कर दीजिए, 3 3 6 2 8, अभी ये इससे ख़त्म हो या ना ख़त्म हो, लेकिन यहीं पर हम देख लेते हैं। कोई चीज़ उसने 160 की खरीदी थी और बेचा कितना 233 में, तो यहाँ पर कितने का लाभ हुआ 4 3 7 73 का, भाई 40 वो 30 70 3 73 का, 160 इंटू 100, एक जीरो से जीरो ख़त्म, ये हो जाएगा 730। यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं, 730 1600, सही से लिखते हैं थोड़ा विजिबल हो, 730 ये 16 से डिवाइड करना है, तो 16 25 5 बार तो जाएगा नहीं, तो 16 चौके 64, 4 बार चला जाएगा 64, तो 6 3 9 9 हो जाएगा 90, 16 25 80, तो यह 45 कुछ करीब आएगा, तो इसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है 45, 4.62%। आगे बढ़ते हैं। 35 वस्तुएं 65% लाभ पर बेची गई, 35 वस्तुएं जो है 65% के लाभ पर बेची गई, जबकि शेष वस्तुएं X% की हानि पर बेची गई। यदि कुल हानि 12% है तो X का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर डिवीजन लगा दीजिए, देखिए 35%, मान लीजिए वस्तु तो होती है 100%, मान लीजिए तो 35% वस्तु है, 35% सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 7/20, यानी कि 35% वस्तुएं, यानी कि 7 वस्तुएं ये हैं, तो बची कितनी 13, यानी कि 7 वस्तुओं को जो है 65% के लाभ पर बेचा गया, और जो है बची हुई वस्तु को X% की हानि पर बेचा गया। ठीक, इसको जो है X% की हानि पर बेचा गया, मान लीजिए हानि पर बेचा गया, टोटल जो हानि हुई है उसको क्या है 12% की हानि हुई है। ठीक, 12%, तो चलिए देखिए इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 12% की टोटल मान लीजिए हानि हुई है यहाँ पे। ठीक, जैसे अब यहाँ पर कितना हुआ इसको मल्टीप्लाई, 7 पना 35 और 7 छंग 42, 42 और 3 45, 455 का यहाँ पर जो है इसको प्रॉफिट हुआ। अब देखिए टोटल वैल्यू यहाँ पर कितना है 20 थी, यानी कि हानि जो हुई होगी टोटल वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 20, और उसमें से जो है 455 का लाभ हुआ, यहाँ से घटा देंगे 13x, इनका मल्टीप्लाई आपस में करके 13x। अब यहाँ पर देखिए ये इधर आएगा, ये हो जाएगा 240 माइनस का बराबर, ये हो जाएगा 455 माइनस 13x, ये इधर आएगा इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 13x, ये 5 जोड़ देंगे 5 4 9 4 2 6, यानी कि ये हो जाएगा 5 5 4 9 4 2 6। अब इसको जो है ये 13 है, इसके नीचे आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दे, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, 13 25 65, बचे कितना 4,
13 तिया 39, 53 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 28 रुपये प्रति किलोग्राम चावल लागत वाले कितने 28 रुपये प्रति किलोग्राम लागत वाले कितने किलो नमक को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले 6.6 किलो नमक में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 29.9 रुपये प्रति किलो दर से बेचने पर 15% का लाभ हो। अब देखिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, एलिगेशन। ये सबसे बढ़िया क्या है, यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है 28 रुपये, एक तो थे 28 रुपये किलो वाले चावल, ग्राम किलो लागत वाले कितने किलोग्राम, 16 रुपये, एक थे 16 रुपये किलो वाले भैया चावल, ठीक। ग्राम लागत वाले 6.6 किलो नाम कितने मिलाए जाने हैं ताकि मिश्रण को जो है 29.9 प्रति किलोग्राम जैसे 15% का लाभ। देखिए बात समझ लेते हैं। यहाँ पर इस पर जो है 15% का लाभ हो रहा है, 15% का लाभ। सबसे पहले 15% का लाभ का फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है 5 तिये 15, और यानी कि 3/20 होती है, यानी कि लाभ हो रहा है तो 20 से 23 हो रही है। और उसी की वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ पर क्या दे रखी है 29.9, ठीक। आपको 20 की वैल्यू जो है पूछी गई, जो पूछा जाए ऊपर, जो बताया जाए नीचे, इनटू वैल्यू। वैल्यू क्या दे रखी है 9। अब इससे काटें 23 कम 23, 6 बचेगा 23 तिये 69, 1.3। अब इसको ख़त्म कर देंगे तो 13 दूनी 26, यानी कि जो है उसका जो है ओरिजिनल वैल्यू जो थी 26 थी, तो यहाँ पर लिखो 26, ठीक। उसने मिश्रण जो तैयार किया लाभ हो रहा था, उसकी मतलब एक्चुअल वैल्यू 26, ठीक। यहाँ से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 2, ठीक। और वही कह रहा है कितने नमक 16 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले 6 पॉइंट, यानी कि इसकी वैल्यू अब देखिए यहाँ पर देखिए 6.6, यानी कि यह कितने 2 तिया 6, 3.3 मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का 29 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ हो 28 रुपये की किलो। अब यह वैल्यू आपसे पूछी है, तो 10 की वैल्यू पूछी है, एक की वैल्यू होता है 3.3, यानी कि 33 निकल के आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन। आगे और भी इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। एसएससी या रेलवे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।